Hello students, welcome to Digi Lessons from the House of Nabankur। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल और परिमाप का भाग 3। हमारा प्रश्न है रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें आधार, ऊंचाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। तो पहले में हमें दिया है आधार 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें ज्ञात करना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसका उत्तर देखते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणित ऊंचाई। तो पहला हम सॉल्व करते हैं। हमें आधार दिया है यहाँ 15 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम रखते हैं सूत्र में क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल रखते हैं। तो क्षेत्रफल दिया है हमें 87 और फिर है 1/2 गुणा आधार है हमारा 15 गुणित ऊंचाई हमें निकालना है। तो हम ऊंचाई को छोड़कर सभी का पक्षांतर करते हैं। तो 87 गुणित 2/15। तो हमारा आंसर निकल कर आता है 11.6 सेंटीमीटर। तो वहीं ऊंचाई निकल कर आ गई 11.6 सेंटीमीटर। तो इसको हम रिक्त स्थान में भर देंगे। अब है दूसरा, यहाँ हमें आधार ज्ञात करना है, फिर है ऊंचाई 31.4 मिलीमीटर, फिर है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम आधार ज्ञात करते हैं। आंसर देखते हैं। ऊंचाई है 31.4 मिलीमीटर और क्षेत्रफल है 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ भी हम सूत्र लगाते हैं क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणित ऊंचाई। तो क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल रखते हैं 1256 बराबर 1/2 गुणा आधार हमें ज्ञात करना है गुणित ऊंचाई है कितनी 31.4। तो यहाँ हम आधार को निकालना है। तो आधार को छोड़कर 1/2 और 31.4 का पक्षांतर करते हैं। तो बन जाएगा आधार बराबर 1256 गुणा 2/31.4। तो यहाँ भी हमारा भाग देने पर आ जाएगा 80 मिलीमीटर। तो यहाँ हमारी ऊंचाई निकल कर आ गई 80 मिलीमीटर। तो इसको भी हम रिक्त स्थान में भर देंगे। इसी प्रकार से हम तीसरा भी सॉल्व कर देंगे। अब है हमारा प्रश्न PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। QM शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई तथा QN शीर्ष Q से PS तक की ऊंचाई है। यदि SR 12 सेंटीमीटर और QM 7.6 सेंटीमीटर हो तो ज्ञात कीजिए। तो पहला हमें दिया है समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल और B है QN यदि PS कितना है 8 सेंटीमीटर। तो हमें आकृति दी हुई है, हम आकृति को देखकर अपना आंसर सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं आंसर दिया है। SR दिया है कितना 12 सेंटीमीटर और QM है 7.6 सेंटीमीटर और PS दिया है 8 सेंटीमीटर। तो हम A निकालते हैं समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ हमें आधार दिया है 12 और ऊंचाई दी है 7.6 सेंटीमीटर। तो हम गुणा करेंगे 12 गुणा 7.6। तो यहाँ हमारा निकल कर आ जाएगा क्षेत्रफल 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ए का उत्तर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। फिर दिया है B QN यदि PS कितना हो 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे आधार गुणित ऊंचाई। तो हमारा क्षेत्रफल तो निकल कर आ गया है 91.2। तो क्षेत्रफल की जगह हम क्षेत्रफल रखते हैं बराबर आधार कितना दिया है हमें PS 8 सेंटीमीटर गुणित ऊंचाई हमें निकालना है। तो ऊंचाई क्या है QN। अब हम
8 का पक्षांतर करेंगे, गुणा में है तो पक्षांतर होकर किस में आ जाएगा, भाग में। तो आएगा अपना QN बराबर 91.2/8। अब हम 8 का भाग देंगे 91.2 में, तो हमारा भाग देने पर आंसर आएगा 11.4 सेंटीमीटर। तो हमारी ऊंचाई QN निकल कर आ गई 11.4 सेंटीमीटर। अब है हमारा प्रश्न, DL और BM समांतर चतुर्भुज ABCD की क्रमशः भुजाएं AB और AD पर लंब हैं। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जहाँ हमें दिया है AB है 35 सेंटीमीटर, AD है 49 सेंटीमीटर, तो हमें BM और DL की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ हमें आकृति भी दी है और भुजाओं की लंबाई भी दी है, तो हम निकालते हैं। आंसर दिया है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है हमें 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार है AB कितना है 35 सेंटीमीटर और आधार AD है 49 सेंटीमीटर। तो हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, आधार गुणित ऊंचाई। क्षेत्रफल हमें दिया है 1470 बराबर भुजा DL किस पर लंब है, AB पर। तो AB क्या है, आधार, और DL है ऊंचाई। तो आधार की जगह हम क्या रखेंगे 35, क्योंकि AB कितना है अपना 35 सेंटीमीटर और ऊंचाई DL हमें निकालना है। तो हम DL को निकालने के लिए 35 का पक्षांतर करेंगे, तो ये गुणा में है, पक्षांतर होके आ जाएगा भाग में। तो DL बराबर 1470/35। अब हम 35 का भाग देंगे 1470 में, तो भाग देने पर आएगा 42 सेंटीमीटर। तो अपना DL आ गया 42 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे भुजा BM की लंबाई। तो BM किस पर लंब है, AD पर। तो AD है इसका आधार और BM है ऊंचाई। तो यहाँ भी हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, आधार गुणित ऊंचाई। तो क्षेत्रफल है हमारा 1470 बराबर आधार क्या है AD, जिसकी लंबाई कितनी है 49 सेंटीमीटर, गुणित ऊंचाई है BM। तो यहाँ हमें ऊंचाई निकालनी है BM। तो फिर हम 49 का पक्षांतर करेंगे, यहाँ गुणा में है, पक्षांतर होके कहाँ जाएगा भाग में। तो आएगा BM बराबर 1470/49। तो हम 49 का भाग देंगे 1470 में, तो भाग देने पर आएगा 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारा BM की लंबाई आ गई 30 सेंटीमीटर। तो अपना उत्तर होगा, अतः DL और BM की लंबाई क्रमशः 42 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर होगी। अब है प्रश्न, त्रिभुज ABC A पर समकोण है। हमें आकृति दी है, वहाँ दिया है AD भुजा BC पर लंब है। यदि AB 5 सेंटीमीटर है, BC 13 सेंटीमीटर है और AC 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें भुजाएं दी हैं 3 और AD लंब है किस पर, BC पर। तो AD की लंबाई निकालनी है और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए देखते हैं आंसर। समकोण त्रिभुज BAC में AB है 5 सेंटीमीटर, AC है 12 सेंटीमीटर। तो हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ आधार कितना है AB और ऊंचाई है AC। तो AB कितना है अपने पास 5 सेंटीमीटर और AC है 12 सेंटीमीटर। तो रखते हैं 1/2 गुणा 5 गुणित 12, 2 का भाग देंगे 12 में, तो क्या आएगा 6। तो 5 गुणित 6 कितना हो जाएगा, 5 6 का 30। तो यहाँ हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं AD की लंबाई। तो लगाएंगे त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे 1/2 गुणा आधार क्या है यहाँ BC और ऊंचाई है AD। हमारा क्षेत्रफल निकल कर आया है 30 बराबर 1/2 गुणा
BC कितना है 13 सेंटीमीटर गुणा AD हमें निकालना है। तो 13 और 1/2 का हम पक्षांतर करेंगे तो आएगा AD बराबर 30 गुणित 2/13। तो 30 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 60 बटे में क्या है 13। ये अपना AD की लंबाई आ गई। क्या आ गई 60/13 सेंटीमीटर। तो अपना उत्तर होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और AD की लंबाई 60/13 सेंटीमीटर होगी। अब है हमारा प्रश्न, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC दोनों कितने हैं 7.5 सेंटीमीटर और BC दिया है 9 सेंटीमीटर। आकृति दी है और उसमें देखते हैं A से BC तक की ऊंचाई क्या है AD कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। C से AB तक की ऊंचाई अर्थात CE क्या होगी। तो देखते हैं आंसर। त्रिभुज ABC में AD कितना दिया है 6 सेंटीमीटर और BC है 9 सेंटीमीटर। तो AD लंब है BC पर, AD है ऊंचाई और BC है आधार। तो निकालते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणित ऊंचाई। तो रखेंगे 1/2 गुणा आधार क्या है अपना BC क्या होगा 9 गुणा AD क्या है अपना ऊंचाई। तो AD कितना है 6 सेंटीमीटर। तो 1/2 गुणा 9 गुणा 6। तो यहाँ हमारा गुणा करने पर आ जाएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है CE। तब हम लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ हमारे पास आधार क्या है AB और ऊंचाई क्या है CE। CE लंब है किस पर AB पर। तो AB है आधार और CE है ऊंचाई। तो हम लगाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 गुणा AB कितना है 7.5 सेंटीमीटर गुणा CE ऊंचाई हमें निकालना है। तो यहाँ हम CE निकालने के लिए 1/2 और 7.5 का पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करने पे क्या बन जाएगा CE बराबर 27 गुणा 2/7.5। 27 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा 54/7.5। तो अब हम 7.5 का भाग देंगे 54 में। तो CE आ जाएगा निकल कर 7.2 सेंटीमीटर। तो हमारी ऊंचाई यहाँ आ गई 7.2 सेंटीमीटर। तो उत्तर हो जाएगा हमारा अतः C से AB तक की ऊंचाई अर्थात CE की लंबाई होगी 7.2 सेंटीमीटर और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू स्टूडेंट्स।